सवाल में दिया गया है 40 लाख, आय क्या दिया हुआ है 40 लाख। ठीक है, आय दे दिया गया है विच इज इंक्रीज बाय 40% इन ईयर 2003। बीपीएससी का एक पुराना स्टाइल है, यहाँ पर 2002 होगा। 2002 में आय दे दिया है, अब लेकिन चर्चा करेगा 2003 में। दो कैलकुलेशन करवाता है बीपीएससी। कहता है 2003 में क्या हो रहा है, इसका आय में 40% का वृद्धि हो रहा है। यानी इसका जो आय था वो 40 लाख, इसमें 40% का वृद्धि, यानी 40 लाख प्लस 40 लाख का 40%। ठीक है, यानी 40 लाख अब प्लस 4 चौका 16 लाख, यानी कितना हो गया 56 लाख। कितना हो गया, ये 56 लाख हो गया है। तो देखिए पहला कैलकुलेशन बीपीएससी का होशियारी क्या किया कि 2003 में आय 56 लाख नहीं दे करके बोल रहा है कि 2002 में आय 40 लाख है। अगले वर्ष ऐसा हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे कि अगले वर्ष इसके आय में 40% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे जैसे 40%, यानी कोई भी चीज खुद, ठीक है ना, 100% है तो 40 का वृद्धि यानी 140% हो गया। ठीक है, तो लंबा कैलकुलेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, 40 लाख का 140%, और कैलकुलेटर यूज करेंगे कितना होगा 14 चौका 56 लाख। ये हम लोग का दे दिया गया। ठीक है, चलिए कहता है कि तो 2003 में कंपनी एन का व्यय निकालिए। एन कंपनी का 2003 में कहता है व्यय निकालिए। व्यय अथवा क्या निकालना है, इसका एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, व्यय अथवा एक्सपेंडिचर निकालना। तो व्यय का हम लोग देखिए फार्मूला पिछले दिन लिखे थे, क्या लिखे थे, आय यानी इनकम इनटू 100 बाय 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। अब बोले थे हम लोग क्या, परसेंट प्रॉफिट को हम लोग को ग्राफ से लेना है, वो सवाल दर सवाल नहीं देगा कि जरा सा परसेंट प्रॉफिट इसका इतना है। हमको कंपनी एन का 2003 में देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, एम वाला है गोला है, ये वाला आपको तो रेक्टेंगल टाइप का ब्लैक है। एन का 2003 में 30% दिख रहा है। देखिए एन का 2003 में परसेंट प्रॉफिट 2003 में 30% लग रहा है। क्या 30%? ठीक है, ठीक है, तब इसी को पुट कर देंगे, कितना मान हो गया, 56 लाख। आय कितना है 56, तो 56 गुना 100 बटा 100 प्लस 30, 130। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर का मदद से सोल्व करेंगे और जो भी आएगा, ठीक ना, जो भी आएगा उसको हमको क्या चीज में लिखना है, उसको लाख में, यूनिट का महत्व है। 56 लाख उसका आय है तो व्यय भी क्या चीज में आएगा, जनरली लाख में ही आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 5600 भागा 130, देखिए आ रहा है 43.076 लाख। ठीक है, अब इतना नहीं करने जाएंगे, 43 लाख 7,692। ठीक है ना, दशमलव का 2 अंक 3 अंक, या ये हो गया 43.08 लाख लगभग, दोनों लगभग में हो गया। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या दिया, आय दे दिया, व्यय निकाल लो, लेकिन आय डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है ना, आय को घुमा कर दिया। हमारा को डाटा है 2003 का, मतलब निकालना है 2003 में, लेकिन चर्चा कब से शुरू किया है, चर्चा शुरू किया आपको 2002 में कंपनी एन का आय 40 लाख है। अगले वर्ष इसमें 40% का वृद्धि, कंफ्यूजन के लिए 40 कर दिया, यानी 40 प्लस 16 लाख का वृद्धि हो रहा है इसमें। यानी अब आय कितना हो जा रहा है, हमारे पास 56 लाख हो जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इस वर्ष परसेंट प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 30% का प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो व्यय कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है फॉर्मूला, आय गुना 100 बटा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। उसका हम लोग यूज किए थे कितना के, 43.08 लाख। ठीक है, अब एक और था कि परसेंट प्रॉफिट बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। अब
व्यय निकालना है, कोना को गुना करेंगे उससे भी बनेगा, लेकिन हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बनाएंगे। अभी तो सिंपल चल रहा है ना, ठीक है ना। अब इसी अगले ही क्लास में हम लोग दर्शन करेंगे 68 66, उसमें हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है ना। इस अप्रोच से बनाएंगे, मदर अप्रोच से, तो उसमें बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऐसा करना है, अप्रोच रखना है, एकदम शॉर्ट भी नहीं बनाना है, एकदम हार्ड भी नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि पूरा 36 में 36 आने का ये एकदम, ठीक है ना। ये चलिए नोट कर लीजिए, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। इसी का बी नंबर पहला ऐसा, ठीक है। पहला बार यहीं से इनकाउंटर हुआ था डीआई का बीपीएससी का। जो बच्चे नहीं जान रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा बात था। अभी हम लोग 100 बार बना चुके हैं एक के सवाल को, हम लोग के लिए अपेक्षाकृत आसान लग रहा है। पहले 25 नंबर का आता था, जीएस होता था पेपर 1 200 का, उसमें 50 नंबर का टोटल आता था डीआई, यानी 25%। कितना हो गया ये, ठीक है। पहले टोटल जीएस हो गया 400 का, उसमें 50 नंबर का आता था, 12.5% नहीं परसेंट। अब का क्या हाल है, 72 नंबर आ रहा है, कितना हो गया 600, यानी अब एग्जाम कितना है 12% का। पहला बार देखा जाए तो 12.5% योगदान था जीएस में, अब 12% हट जाएगा। लेकिन अभी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 में, पहले 50 में मैक्सिमम 50 तक आता था, 72 में 72 तक 70 तक कर रहे हैं। बाकी सारा सेक्शन में इसी रेशियो में नंबर मार्किंग नहीं बढ़ा है, इसलिए डीआई मतलब 0.5% कम होकर के भी लाभ का स्थिति में। चलिए हम लोग इसका बी नंबर करेंगे। और सभी व्यक्ति बताना भूल गए थे, कैलकुलेटर लेके रहेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं इसी का बी नंबर। बी क्या कहता है कि यदि कंपनी एम और एन का व्यय 2006 में बराबर था, देखिए जो अप्रोच कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इन्हें कि थोड़ा अपना थोड़ा ये करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरा अप्रोच नहीं समझ में आया तो हमको मैसेज करेंगे, ठीक है। कहता कंपनी एम तथा एन का व्यय 2006 में बराबर था। वर्ष 2006 में कंपनी एम और कंपनी एन, इसका व्यय बराबर था, व्यय व्यय व्यय, यानी इसका भी व्यय और इसका व्यय बराबर था। तो व्यय को क्या हम लोग एक्सपेंडिचर, पहला का व्यय क्या मान लेते हैं E1 एक्सपेंडिचर 1, और दूसरा का व्यय क्या मान लेते हैं E2 एक्सपेंडिचर 2। ध्यान रखेंगे हम लोग को पहला से सारा इनकम एक्सपेंडिचर को इसी टाइप का हम लोग बनाए। एम का जो पहला है 3 रहता है यहाँ, M N O, E1 E2 E3 कर लेते हैं। अभी 60 62 में 3 मिलेगा अभी, ठीक है ना। तो इसका यू कहता है दोनों बराबर था, यानी इसको भी एक्स मानेंगे तो इसको भी एक्स मानेंगे। X1 X2 हम लोग नहीं मानते, तो उसको भी बराबर तो उसको भी बराबर, बंटवारा 100 रुपया तो 100 रुपया, ठीक ना। कहता है कि एम और एन का व्यय 2006 में बराबर था। कुल आय, अब जब ये माने तो I1 यानी इसका I1 प्लस इसका I2 यानी कुल आय, I1 प्लस I2 कितना दे दिया है 160 लाख दे दिया है। I1 प्लस I2 कितना दिया 160 लाख दिया है। तो कहता है प्रत्येक कंपनी का व्यय निकालिए, यानी E1 E2 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे कि परसेंट प्रॉफिट कभी वो बोलेगा नहीं, उसको आपको खुद निकालना है। तो जरा सा परसेंट प्रॉफिट ग्राफ में 2006 में आइए, 2006 में एम का कितना एन का कितना, क्या इसका परसेंट प्रॉफिट, इसका परसेंट प्रॉफिट 60 दिख रहा है, और एन का परसेंट प्रॉफिट कितना दे रहा है देखिए तो 50 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 60 ये 50 दिख रहा है। और हमको क्या समीकरण दिया I1 प्लस I2, यानी दोनों का आय कितना है 160 लाख है, ठीक है। इसको एक मानिए चाहे ना मानिए कोई फर्क नहीं। अब जो हम लोग को दिया उसी से आगे बढ़ेंगे, नहीं कहीं कुछ घटना घटता है तो पुलिस के पास जो सबूत मिलता है उसी से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हम लोग इसी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए कैलकुलेटर आज हम भी नहीं रखे हैं, ठीक है। ये एक सवाल खाली हल्का झलक दे रहे हैं इसमें, ठीक है, इस ताकि एडजस्ट कीजिए। फिर अगला बार से 66 68 का पहले करेंगे, तब 60 62 करेंगे, हम तैयार रहिए। तो I1 बराबर हम लोग क्या मानते हैं, I1 बराबर क्या होता है, चलिए फॉर्मूला I बराबर क्या होगा, व्यय गुना 100 प्लस % प्रॉफिट बटा 100, ठीक है। तो जरा छोटा 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 लिखने का प्रयास करेंगे, यानी I1 का फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, देखिएगा इसमें पहला सवाल पकड़े हैं, बस एक को रोकेंगे। E1 गुना 100 प्लस % प्रॉफिट बटा 100, और I2 का जोड़ी E2 के साथ चाचा का चाची, भैया का भाभी, I2 का E2 गुना 100 प्लस % प्रॉफिट बटा 100, ये फॉर्मूला हम लोग चर्चा किया है, बराबर 160 लाख। क्लियर है। E1 का मान दीजिए, E1 का मान क्या माने थे, E1 E2 X है, यानी X गुना 100 प्लस % प्रॉफिट, 100 प्लस 60 160 बटा 100 प्लस E2 का वही मान कितना, X माने क्या दिया था, E1 E2 बराबर है, यानी X गुना, अब 100 प्लस % प्रॉफिट, 100 प्लस % 100 प्लस 50 150 बटा 100 बराबर कितना है, 160 लाख, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व किया जाए, तो कितना हो गया ये 160 x बटा 100, ठीक है, 150 x बटा 100 सोल्व करने का 101 तरीका। अब जैसे कि हम लोग एक एक लेके चलेंगे, ठीक है। इसको छोटा कर दिए 1.6x 1.50x, चलिए 1.60x, 6x के अर्थ है 1.50x बराबर 160 लाख, x कॉमन लिए तो 1.60 1.50x बराबर 160 लाख, ठीक है ना। चलिए इसको 1.6 प्लस 1.5 कितना हो गया, x गुना 3.1 लाख, सॉरी 3.1 बराबर 160 लाख। तो x का मान कितना हो गया, 160 बटा 3.1 लाख। चलिए इसको भाग दीजिए, 160 भागा 3.1, तो 51.61 लाख लगभग आ रहा है, लगभग। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल पर आइएगा, तो कहता है कि प्रत्येक कंपनी का व्यय उस वर्ष ज्ञात कीजिए, था ना। Then find the expenditure of each company in that year. If the expenditure of companies M and N in the year 2006 were equal, 2006 में इक्वल है, यानी ठीक है। तो कह रहा है इस बार इसका व्यय निकालिए, तो व्यय कितना हो गया, तो पहला का, ठीक है, यानी M का व्यय कितना हो गया, M का भी व्यय उतना ही है जितना N का व्यय है, जो कि कितना के बराबर है, 51.61 लाख लगभग के बराबर। ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या किए हैं, जरा से एक राउंड और देख लें इसको। यही अप्रोच से हम लोग करेंगे तो एग्जाम में बनेगा, ठीक है, और नहीं तो बहुत लेंदी चला जाता है ये सब। हमको यहाँ दिया हुआ क्लू क्या दे दिया गया है, पहला तो भाई दिया है कि तुम्हारा व्यय बराबर है, यानी E1 बराबर E2 बराबर x, और दूसरा क्लू दिया है कि दोनों का आय का योग, ठीक है ना, दोनों का इनकम का योग 160 लाख है। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। I1 प्लस I2 बराबर कितना दिया है, 160 लाख, यानी I1 बराबर क्या होगा, E1 यानी व्यय गुना 100 प्लस % प्रॉफिट बटा 100, और E2 का, ठीक ना, I2 का, हाँ I2 का E2 गुना इतना किए, इसी को सॉल्व किए तो x का वैल्यू, x क्या माने थे, व्यय माने थे, x का वैल्यू 51.61 लाख आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी पहले एक सवाल, इसी सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार समझेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब जानबूझ के आज अगला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग अब करेंगे 66 और 68 पर डायरेक्ट आएंगे इसके बाद, क्योंकि वो इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद 60 62 करेंगे, ठीक है। चलिए अभी का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं, मतलब शुरुआत है ना,
हम लोग तो एवरेज हम लोग का रहेगा, एक बार में 2-2 सवाल करके चलेंगे हम लोग आगे। लेकिन शुरुआत इसलिए जानबूझ के एक सवाल किया गया। कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे, ठीक है? चलिए।